जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, राहुल गांधी नाम की ये दयाशंकर मिश्र की किताब आई है। मैंने ये मुंबई एयरपोर्ट से, जब मैं मैनचेस्टर फ्लाई कर रहा था, तब ये एयरपोर्ट के शॉप से ली थी। तो बड़ी अच्छी किताब लग रही है मुझे। मैंने थोड़ी सी उसको स्कैन किया है। इसका जो फर्स्ट पेज है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ताकि ये पब्लिक डोमेन का मटेरियल है, ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। तो ये मैं आपके लिए इस वीडियो में पढ़ रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू जब 1951 में इलाहाबाद में चुनावी रैली में गए थे, 12 दिसंबर, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो कहते हैं, शान से अपना काम किया, आज़ादी की मशाल कभी नहीं बुझेगी, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब जबकि एक अरसे बाद मैं यहाँ इलाहाबाद में आपके सामने खड़ा हूँ, तब भी मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं यह भी नहीं कह सकता कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा। आपको वोट देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं यहाँ वोटों की भीख मांगने नहीं आया हूँ। बराए मेहरबानी यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे यह इलाहाबाद हो, चाहे कोई दूसरी जगह, मैं कहीं भी न तो अपना बचाव करूंगा और न वोट देने की अपील करूंगा। यह बिल्कुल अजीब बात है कि जब मैं अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया है और काफ़ी अच्छा काम किया है और कुछ गलतियां भी की है, तो अब जब मेरी ज़िंदगी के चंद साल बाकी है तो मैं झूठे वादे क्यों करूं। सालों पहले हमने अपने हाथों में आज़ादी की मशाल उठाई थी। हमने पूरी शान से अपना काम किया। इस मशाल को उठाने में मेरे हाथ कभी नहीं कांपे और हमने इस मशाल को ऊंचा रखा। जब मेरा वक्त पूरा हो जाएगा तो मैं ये नई नस्ल को मशाल थमा दूंगा, जो इसे आगे ले जाएगी। आज़ादी की मशाल कभी नहीं बुझेगी। ये फर्स्ट इलेक्शन कैंपेनिंग था 1951 में। अब राहुल गांधी 25 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी जब सदस्यता चली गई थी लोकसभा की, तब क्या बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं संसद का सदस्य रहूं या ना रहूं, या फिर मुझे जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं और माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफ़ी नहीं मांगते। मैं सवाल पूछता रहूंगा। इन लोगों से कोई डर नहीं लगता। यह सोचते हैं कि अयोग्य ठहराकर, डराकर, जेल में डालकर आवाज़ बंद करा सकते हैं, तो यह नहीं होगा। मेरा ऐसा इतिहास नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ। यह सच्चाई है। मुझे सदस्यता मिले या नहीं मिले, मुझे स्थायी रूप से अयोग्य ठहरा दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि संसद के अंदर रहूं या ना रहूं। मैं सच्चाई को देखता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। यह बात मेरे खून में है, यह मेरी तपस्या है। उसको मैं करता जाऊँगा, चाहे मुझे अयोग्य ठहराए, मारे, पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। तो ये क्लियरली जो नेहरूवियन आइडियोलॉजी है, ये इसके रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं। जैसे नेहरू चले थे सच्चाई के रास्ते पर, वैसे ही राहुल गांधी अब 1951 और अब 2023 में ये सेंटेंस है, तो 70 साल के बाद वही रास्ता चुना है राहुल गांधी ने। आई होप ही गेट्स सपोर्ट इन हिज जर्नी। और ये जो अब डरो मत, भारत जोड़ो, न्याय यात्रा जैसे अभियान उन्होंने चलाए हैं, उनको अच्छा सक्सेस मिले ऐसी आशा करते हैं। जय हिंद साथियों।